हेलो एवरीवन, आज मैं बनाऊंगी आलू समोसा जो हर घर में हर किसी को पसंद होते हैं। समोसे के नाम से ही मुंह में पानी आ जाता है और हमें घर से भी बाहर नहीं जाना है। तो आइए घर पर ही बनाते हैं हलवाई के जैसे खस्ता समोसे। सबसे पहले मैं समोसे के लिए डो तैयार करूंगी। यहाँ मैंने लिया है 1 कटोरी मैदा। इसमें डालूंगी आधा चम्मच से भी आधा नमक और चुटकी भर अजवाइन, जिसको मैंने हथेली से रगड़ लिया है। हथेली पर रगड़ने से इसका अच्छा फ्लेवर आता है। और डालेंगे मोयन के लिए 2 से 2.5 चम्मच देसी घी। अब हाथों से इसे अच्छे से मसल लूंगी। और देखिए मैदे में अच्छे से हो गया है मोयन। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सख्त डो तैयार करूंगी। देखिए ऐसा ही डो बनाना है हमें और थोड़ा हाथ से अच्छे से इसे मसल लेंगे। और मसलने के बाद अब इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रेस्ट पर रख दूंगी। जब तक हमारा डो करता है रेस्ट, हम कर लेते हैं स्टफिंग की तैयारी। सबसे पहले मैं पैन में डालूंगी 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच साबुत सौंफ और इसे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करूंगी। देखिए लो फ्लेम पर 1 मिनट में ही हो गया है अच्छे से तैयार। इसे मोटा मोटा पीसना है, उसके लिए मैं इसे यहाँ पर डालूंगी और बेलन से गरम गरम कोई ऐसे रगड़कर हमें ये तैयार करना है। मिक्सी में पीसूंगी तो ये बहुत बारीक हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा ही चाहिए। और हो गया है रेडी। अब इसे रख देते हैं साइड में। अब पैन में डालूंगी 2 बड़े चम्मच ऑयल। इसमें डालूंगी 1 पिंच हींग, थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, इसे हल्का सा भूनने के बाद अब डालूंगी उबले हुए आलू, जिन्हें मैंने हाथों से क्रम्बल कर लिया था। अब डालूंगी कुछ मसाले, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक, आधा चम्मच गरम मसाला और डालेंगे जो हमने सौंफ धनिया दरदरा पीसा था वो। लगभग मैंने 1.5 चम्मच के लगभग डाल दिया है। अब मैं डालूंगी आधा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर। मेरे पास थोड़ी किशमिश थोड़े काजू पड़े थे, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। ये आपके लिए ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है डालना। थोड़ा सा डालूंगी हरा धनिया कटा हुआ। और ये सब डालने के बाद अब मैं इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लूंगी। अब आलू का मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसे प्लेट में ठंडा होने के लिए रख दूंगी।
और देखिए 10 से 15 मिनट के बाद हमारा डो हो गया है रेडी। अब मैं इसे थोड़ा सा हाथों से मसल लूंगी। अब इससे बनाऊंगी लोइयां। एक लोई में रख लूंगी बेलने के लिए और बाकी रख दूंगी ढककर। अब मैं इसे रोटी के जितना ही बेलूंगी। हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। और देखिए इतना बड़ा ही बेलने के बाद अब मैं इसे चाकू से बीच में से काट दूंगी और मैं बाकी भी ऐसे ही बेल कर तैयार कर लेती हूँ। देखिए मैंने पहले यहाँ 6 समोसे के लिए तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसमें से एक उठाऊंगी और ऐसे मोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इधर हल्का सा पानी लगाना है। फिर ऐसे चिपकाना है। फिर हमें हाथ में इस तरह से रखकर इसके अंदर आलू का मसाला रखना है। अब किनारों पर हल्का सा पानी लगाना है और पहले इधर एक छोटा सा प्लेट बनाएंगे। ये समोसे की असली शेप देने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसे ऐसे पूरा बंद कर दूंगी। ऐसे हथेली पर रखकर हल्का सा प्रेस कर देंगे और देखिए बन गया परफेक्ट समोसा। अब मैं बाकी समोसे भी ऐसे ही रेडी कर लेती हूँ। लीजिए बन गए हैं और भी सारे समोसे। अब कर लेते हैं इनको फ्राई। पहले ऑयल चेक कर लेते हैं। बस हमें ऐसा ही ऑयल चाहिए, ज़्यादा गर्म ऑयल हमें नहीं चाहिए। हमें ये समोसे लो फ्लेम पर ही फ्राई करने हैं। देखिए डाल दिए हैं कढ़ाई में हमने सारे समोसे। समोसे डालने के बाद आप कुछ और काम भी कर सकते हैं। बीच बीच में आप समोसों को उलटते पलटते रहना। और देखिए 10 मिनट बाद मेरे समोसे हो गए हैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन। ऐसा ही कलर चाहिए हमें समोसों का। निकाल लेते हैं कढ़ाई से बाहर और करेंगे हरी चटनी के साथ सर्व। आप भी कर दीजिए शुरू समोसे बनाना। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि समोसों को आपको फ्राई करने में थोड़ा पेशेंस रखना होगा। आप जितने धीरे धीरे उन्हें फ्राई होने देंगे उतने ही आपके क्रिस्पी समोसे बनेंगे। तो कर दीजिए शुरू समोसे बनाना। अगर आपको समोसे की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।